अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं की आसिफ अमर यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पस सेल्स के बारे में। पस सेल्स किसको कहते हैं और इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या नुकसान हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पस सेल्स किसको कहते हैं। पस सेल्स जो है ये एक जरासीम होते हैं जो कि मर्द की मन्नी में होते हैं, और अगर मर्द की मन्नी में ये जरासीम हो जाएं, पैदा हो जाएं और काफ़ी मिकदार में हो जाएं, तो फिर क्या होता है कि मर्द के जो एक्टिव जरासीम होते हैं ये डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, और ऐसे मर्द से औरत को हमल करार नहीं पा सकता। मतलब कि उसके जब जरासीम ख़त्म हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से अब जो मर्द है वो औरत से हमबिस्तरी करेगा मगर उसको हमल करार नहीं पाएगा क्योंकि उसके जरासीम कम है। तो मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ कि पस सेल्स जो है इसकी क्या वजूहात होती है, ये क्यों पैदा हो जाते हैं, फिर इसकी वजह से फिर हमल करार क्यों नहीं पा सकता। तो पस सेल्स की कई वजूहात होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पस सेल्स जो है ये जब आप टेस्ट करवाया जाता है, मन्नी का जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें ये एक मिकदार आ जाती है 2 से 4, 2 से 3 या 6 या 8 तक, 10 तक भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी आई हैं जो 10 तक जो है वो पस सेल्स मन्नी में होते हैं। तो ये इसकी मिकदार होती है, मगर नॉर्मली जो है वो 1 से 2 तक हो तो ठीक है, इतना इशू नहीं होता। बस 2 भी ज़्यादा है, बड़े 2 तक हो तो भी चल जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर ऐसे जो है मन्नी में जो है ये जरासीम जो है, पस सेल्स जो है ये मन्नी में जो एक्टिव जरासीम होते हैं उनको ये ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसकी वजूहत में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सुजाक। अगर किसी मर्द को सुजाक का मसला है या किसी औरत को सुजाक का मसला है तो जब मर्द हमबिस्तरी करेगा तो मर्द के जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उसके अलावा हादसे का मसला बन जाए, हैज़ा वाली औरत से हमबिस्तरी करना, कसरत जमा करना, मर्द के प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना या इसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाना, और इसके अलावा गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चटपटी चीज़ें खाना, तली हुई चीज़ें खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल, बेकरी आइटम्स वगैरह का इस्तेमाल जो है, तो इन वजूहात से जो है ये क्या होता है, पस पैदा हो जाती है। मन्नी में पस जब पैदा हो जाती है तो वो जो पस होती है ये मर्द के जो जरासीम, जो एक्टिव जरासीम होते हैं, ये उनको मुर्दा कर देती है, नींद बेहोश कर देती है या ख़त्म कर देती है, कम कर देती है। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जरासीमों की जो रिपोर्ट होती है ये कम जरासीम आते हैं रिपोर्ट में, और कम जरासीमों की वजह से औरत को हमल नहीं ठहर सकता, जिसकी वजह से बांझपन पैदा होता है। ये मर्दों का बांझपन यही है कि उनके जरासीम कम होंगे तो मर्द बांझ है। औरत का बांझपन और है और मर्दों का बांझपन और है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ औलाद पैदा हो जाए, आप बे औलाद हैं और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई लड़का लड़की पैदा हो जाए, तो सबसे पहले आपने रिपोर्ट करवानी है, और उस रिपोर्ट में आपने देखना है कि पस सेल्स आपके कितने हैं। पस सेल्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। ये जो मैं आपको उसको बताऊँगा, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इनके इस्तेमाल से आपने जो ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पस सेल्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, पस ख़त्म हो जाएगी, मन्नी से पस आना रुक जाएगी। और फिर जो है आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है वो ऐसा नुस्खा बनाना है, हमारे चैनल पर मौजूद है, जो जरासीम पैदा करने वाले नुस्खे हैं वो आप नुस्खा बना के इस्तेमाल करेंगे तो जरासीम आपके पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी पस सेल्स जो हैं वो आ रहे हैं, मन्नी में पस मौजूद है, और आप ताकत वाला नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरासीम बढ़ाने वाला नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, मन्नी गाढ़ी करने वाला नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेशक नुस्खा काम करेगा, ये नहीं कि नुस्खा नहीं काम करेगा, नुस्खा काम करेगा, जरासीम बनाएगा, मन्नी गाढ़ी करेगा, मगर जो पस है, जो सेल्स हैं, जो पस सेल्स हैं, जो पस के जो जरासीम हैं, ये वो एक्टिव जरासीमों को मारती रहेगी, ये ख़त्म होते रहेंगे, बनते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे, तो बैलेंस बराबर रहेगा। तो ऐसे इससे फिर क्या होगा, जो नुकसान ये होगा कि आपका खर्चा होता रहेगा, दवाई आप खाते रहेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आपको चाहिए कि सबसे पहले आप पस सेल्स का इलाज करें, उसके बाद आप जरासीम बढ़ाने वाली दवा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको जो है जरासीम आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप सब औलाद भी हो जाएंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ अमीर अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपकी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के मराज है, जनाना मर्दाना खुशी मराज है या बुजुर्ग के मराज है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आप किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है तो हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपकी मतलब और वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन जिसकी तरफ चलते हैं, नुस्खे के जार नोट का आपने क्या करना है, पोस्त रीठा लेना है आपने 50 ग्राम, और 50 ग्राम में आपने बखड़ा लेना है। बकड़ी और बकरा में फर्क होता है, आपने बकड़ी नहीं लेनी, आपने बकरा लेना। अब आपने इन दोनों चीज़ों को कूटना है, अच्छी तरह से कूट कर पाउडर बनाकर आपने 00 कैप्सूल भरकर अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के घंटे बाद, ये 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते के घंटे बाद और रात को खाने के घंटे बाद, 2-2 कैप्सूल आपने सुबह शाम घंटे बाद खाने के 1 घंटे बाद ताज़े पानी के साथ आपने इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चंद दिन आप ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करेंगे तो मनी में जो पस आ रही होती है, जो पस सेल्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक चाहेगा तो आप फिर दोबारा जरासीम वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जरासीम बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आप शादी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा आपके साथ शेयर किया, बना के इस्तेमाल करने से फायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।